प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको पटवारी, संविदा, सब इंस्पेक्टर, अन्य व्यापक परीक्षाएं जैसे आपके आरक्षक है और राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए हम आपको टिप्स, लेक्चर्स, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो हमारा वीडियो है वो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट का ही है और आज का ही है, और वो है आपका 9 अगस्त, जो कि मनाया जा रहा है पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में। ठीक है, तो आदिवासी दिवस पे आपके महत्वपूर्ण तथ्य इसमें होंगे। कब से मनाया जा रहा है, आदिवासी क्या होते हैं, इनकी भाषाएं क्या होती है, इनकी संस्कृति क्या होती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर ये महत्वपूर्ण आपका वीडियो है जो आप देखेंगे तो आपको 100% देखिए आपको क्वेश्चन जो है बनने की संभावना इसमें से बनेगी, और आपसे क्वेश्चन जो है वो आदिवासी या जनजातियों के ऊपर आपसे हमेशा कम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी जो खुद एक क्या कहते हैं जनजाति बहुल राज्य है, ठीक है, तो एमपी के अगर एग्जाम देंगे तो उसमें आपको आदिवासी जनजाति के ऊपर आपको क्वेश्चन फिक्स करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो भी देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, आने वाले वीडियो भी आपके परीक्षाओं के ऊपर ही आएंगे, जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2020 क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी चल रही है, करंट पे भी चल रहा है, ज्योग्राफी पे भी, और ये है हमारा आज के करंट पे भी, आज के ही दिन पे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पे। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं ये विश्व आदिवासी दिवस के बारे में और आदिवासी के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हमने आपके लिए एक कंपटीशन स्टार्ट किया है कि हर वीडियो में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड होंगे, और उन 2 क्वेश्चन का जवाब हमको आपको जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप उन 2 क्वेश्चन का आंसर दे, और जो एक मंथ में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हमारे वीडियो में सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको हम लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से कुछ गिफ्ट्स उपलब्ध कराएंगे, जैसे बुक्स वगैरह है जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो आप हमारी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करें और सही कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें ताकि आप सवाल का जवाब आसानी से दे सकें और आप हमारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, नंबर 1 टॉपिक है आदिवासी दिवस और इसकी उत्पत्ति। तो आइए जानते हैं कैसे ये आदिवासी दिवस है, कब से मनाया जा रहा है और कौन मनाता है। तो देखते हैं, जनजातीय समाज जैसे कि हम समझ जाते हैं कि ये है आदिवासी। आदिवासी मतलब कि जो पुराने लोग हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे समाज जो समाज से उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो, ठीक है, बेरोजगारी हो और अन्य समस्याओं जैसे बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है। ठीक है, तो ये आपके जनजातीय समाज थे, इनको आदिवासी समाज बोला जाता है। इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी कला होती है, अपना समाज होता है। ठीक है, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, ठीक है, जनजातीय समाज की उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए विश्व में इसके प्रति ध्यान आकर्षण हो, लोगों का ध्यान जाए ताकि इन समस्याओं से निपटा जाए, इसके लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, ठीक है, मनाने की शुरुआत की गई, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, कारण क्या था, ताकि इस समाज को यानी आदिवासी समाज को उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और बेरोजगारी, बंधुआ अन्य समस्याओं से क्या कहते हैं इनको निजात दिलाई जा सके। ठीक है, तो उसी के लिए 94 से स्टार्ट हुआ है आपका विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, तो ये जो आपका है क्वेश्चन आपका बनता है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये यूनाइटेड नेशन के सिफारिश द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की महासभा द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और 1994 से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विश्व आदिवासी दिवस की हिस्ट्री 94 और 9 अगस्त और यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमने आदिवासी दिवस तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि आदिवासी आखिर कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आदिवासी नॉर्मली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आदि और वासी। ठीक है, आदि मतलब प्राचीन या मूल, ठीक है, और वासी मतलब निवासी, यानी का इसका अर्थ होता है मूल निवासी। ठीक है, जो अब अगर आदिवासी की जनसंख्या देखें तो ये लगभग हमारा 8.6% है, यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं भारत में जनजातियों से संबंधित है, यानी कि आदिवासियों का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
अगर हम देखें कि भारत में कौन कौन से समुदाय हैं जो अपनी खास है, ठीक है, तो हम देखें भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय में, ठीक है, गोंड है, जैसे हम जानते हैं गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड है, भील है, ठीक है, संथाल है, हो है, उराव है, सहरिया है, खड़िया है, मुंडा है, ठीक है, गरासिया है, गरासिया वगैरह जो जानते हैं आपके राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा देखे जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो है आपकी गोंड है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, वो है आपकी भील। और क्षेत्र वाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये कुछ हमारे समुदाय हैं जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति जो पाई जाती है आदिवासी समाज, वो है आपके गोंड जनजाति का, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखें कि महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन पुकारा था, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले लोग। गिरी यानी पहाड़ और जन मतलब लोग, यानी कि गिरी पर रहने वाले लोग, यानी कि गिरिजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आदिवासी राज्य और मान्यता। देखें कि कहां-कहां किन-किन राज्यों में जो है आपकी जनजातियां ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो लाइए देखें, तो भारत के देखो दो पोर्शन है, एक है आपका पूर्वी भारत और एक आपका पश्चिम भारत, ठीक है। चलिए अब पूर्वी भारत में जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका मुख्य भूमि वाला है मेन, ठीक है। यहाँ पे अगर पंजाब के मुकाबले देखें तो इनमें क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले जो है जनजातियां कम पाई जाती है। लेकिन संख्या के अगर मामले में देखें तो अब मध्य प्रदेश जो है आपका सबसे बड़ा जनजाति बहुल आपका राज्य है, ठीक है। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो वहां पे अनुपात जो है वो उनके मामले ज्यादा है। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दिया है ये हमने जनसंख्या के अनुपात में दिया है, ठीक है। तो ये आपके पश्चिम वाले भारत जो है इसमें आपका अल्पसंख्यकों में गिनती होती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में इनका परसेंटेज ज्यादा है। जैसे कि है आपका मिजोरम, मध्य प्रदेश जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा आदिवासी यानी कि जनजाति बहुल राज्य है, और आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में है आपका मिजोरम, ठीक है, जो कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है जहां पे, ठीक है। तो ये आपके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, ठीक है। और भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 5 है जो अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है भारत के संविधान में। कौन कौन से राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 5वीं अनुसूची में भी प्रावधान है स्पेशल राज्यों के बारे में, ठीक है। चलिए, और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, ठीक है, वो दोनों जो है आपकी किससे रिलेटेड है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के संबंधित, ठीक है। तो लाइए देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदिवासी भाषाएं, ठीक। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं आदिवासी, ठीक है, यानी कि जिनकी अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना त्योहार, अपने पर्व होते हैं, ठीक, अपनी वेशभूषा होती है, अपने निवास स्थान, अपनी संस्कृति होती है, तो इनकी अपनी भी एक विशिष्ट भाषा होती है सभी आदिवासी समुदायों की। चलिए, अब अगर इनकी भाषाएं देखें हम, तो सभी आदिवासी भाषाएं जो है मुख्यतः 3 भाषा परिवारों में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सी है, देखिए आपके द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। आदिवासी भाषाओं में भीली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज्यादा है, और भाषाओं में जो भीली भाषा है वो ही सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि दूसरे नंबर पे आपकी गोंडी भाषा और तीसरे नंबर पे संथाली, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जो बड़ी जनजाति है वो है गोंड, ठीक है। चलिए, जबकि सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है भीली, ठीक है। तो भीली है नंबर 1 भाषा, और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आदिवासी भाषा है वो है आपकी गोंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं कि भारत की जो है 114 मुख्य भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 22 भाषाओं में से कौन सी 2 आदिवासी भाषाएं, तो वो है आपकी बोडो और संथाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब भारतीय राज्यों में देखें कि एकमात्र झारखंड ही ऐसा एक राज्य है जहां पे 5 आदिवासी भाषाओं को, ठीक है, राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी है, वो संथाली है, मुंडारी है, मुंडा जनजाति आपको बताइए, हो, कुडुक और खड़िया, ठीक है, यानी खड़िया। इनको कब राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, 2011 में, ठीक है। और वो है आपकी द्वितीय राजभाषा का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। तो जैसे कि आप जानते हैं चंदा समिति ने 1960 में अनुसूचित जाति जनजातियों के अंदर किसी भी जातीय जनजाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किए हैं, ठीक है। जैसे कौन से 5 मानक है हम एक एक करके देखते हैं, जिनके आधार पर जातियां जो है उनको शामिल किया जाता है अनुसूचित लिस्ट में, शेड्यूल्ड में, ठीक है। आइए देखते हैं हम। तो नंबर 1 है भौगोलिक एकाकीपन, ठीक है, विशिष्ट उनकी संस्कृति, ठीक है, पिछड़ापन,
संकुचित स्वभाव और आदिम जाति के लक्षण। ठीक है, तो ये 5 है, ये 5 मानक निर्धारित है। तो चंदा समिति याद रखिएगा 1960 की है। ठीक, तो इस आधार पर भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं, जिसमें से 424 जनजातियां भारत के 7 क्षेत्रों में बटी हुई है। ठीक है, हम इसके बाद एक एक करके देखेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जनजाति में शामिल होगी या नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति वाला पावर भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखते हैं अब क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है जनजातियां हमारे देश में। तो एक एक करके देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, और ये है जनजाति आपकी भूटिया, थारू और बुक्सा। ठीक है, अभी अगर जनजातियां देखा जाए तो अभी थारू जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी उत्तराखंड तरफ पाई जाती है। ठीक है, और ये आपकी खास जो है उत्तरी क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए, और अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए तो इन्हीं में उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने जनजातियों में कि ये मंगोल जनजातियों से मैच खाती है। ठीक है, यानी कि इनमें लक्षण जो है मंगोल जनजाति के पाए जाते हैं, यानी कि मुंह वगैरह चपटा होता है। ठीक है, मुंह चपटा होता है, छोटा होता है और नाक वगैरह चपटी होती है, मंगोल जनजाति के लक्षण है इनमें। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो लेप्चा, मिश्मी, डफला और आपकी लुसाई। ठीक है, चले अब लुसाई देखिए तो लुसाई पहाड़ियां भी स्थित है। आप देखेंगे लुसाई पहाड़ियों में भी इन्हीं के नाम से पहाड़ी है और जो है आपके मिजोरम में। ठीक है, मिश्मी और डफला ये भी क्या कहते हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। ठीक, चलिए, ठीक लाइन, और आपके दार्जिलिंग और सिक्किम पाई जाती है आपकी लेप्चा। तो ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र की हो गई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी है। तो पूर्वी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां हैं। मुंडा, उराव, ठीक है, खरिया, खोड़, जुआंग। ठीक है, अब इसमें आप लोग मुंडा और उराव जो है खास आप याद करेंगे। ठीक है, चले, ये आपके पश्चिम बंगाल झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है, तो मुंडा और उराव को ना भूलें, ये बड़ी जनजातियां हैं उस क्षेत्र की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्य क्षेत्र, यह है आपकी गोंड, बेगा, भारिया, ठीक है, और आबुजमाड़िया। ठीक है, चलिए जैसे कि आप जानते हैं अब ये आपका मध्य क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, चले, महाराष्ट्र तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला आप एरिया अगर इसको मान सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। इसमें आबुजमाड़िया हो गया, बेगा और गोंड आपको पता ही है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आबुजमाड़िया जो है आपके छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पाई जाती है। भारिया जो मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़े जनजातियों में शामिल की जाती है। बेगा, भारिया, सहरिया, ठीक, ये मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रीजन यानी मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, और वो है आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आपका राजस्थान, आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, और गुजरात। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश। देखिए कौन कौन सी है। भील पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है, झाबुआ वगैरह इलाकों में। ठीक है, मीणा है, गरासिया है, राजस्थान वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, कोरकू, सहरिया, ठीक है, कंजर और सांसी। ठीक है, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण भारत में देखें हम लोग तो टोडा है और चट्टी है। ठीक है, चलिए, टोडा और चट्टी जो है आपके तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट है आपके द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र में देखिए हम लोग तो कौन कौन सी है जनजातियां इसमें। ठीक है, जो आपके अंडमान निकोबार वगैरह तक पाई जाती है द्वीपीय समूह में। तो आप देखें इनमें हम कौन कौन सी खास, शैंपेन है। ठीक है, शैंपेन जनजाति पाई जाती है, जरावा पाई जाती है। ठीक है, सेंटलिस पाई जाती है। ठीक है, तो जरावा, शैंपेन और आपका सेंटलिस। ठीक है, ये आपके अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, तो वो यहाँ पे आप नोट कर लेते। ये हो गई आपकी द्वीपीय क्षेत्र की जनजाति। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो किसके ऊपर, 9 अगस्त जो कि आपका विश्व आदिवासी दिवस। तो इसमें हमने आपको जानकारी दी विश्व आदिवासी दिवस की उत्पत्ति के ऊपर, आदिवासी यानी जनजातियों की उत्पत्ति के आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया, उनकी भाषा को संस्कृति समझाई। ठीक है, भाषा के बारे में जानकारी दी। ठीक है, क्षेत्रवार समझाया। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड देखिए, हमने आपको शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि हम इसी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है कि आदिवासी शब्द का जनक कौन है। ठीक है, यानी कि आदिवासी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या में आपकी जनजाति है और सर्वाधिक प्रतिशत में जनजाति है। ठीक है, तो ये आपके 2 राज्य इसमें लिखना है और आदिवासी शब्द का जनक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखना है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा सही आंसर, ठीक है, आपके एक एक करके वीडियो हमारे आते जाएंगे, सभी में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको हम लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको गिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अगर इसी तरह के आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके लिंक कर सकते हैं, नीचे आपका लिंक दिया हुआ है, तो फेसबुक पेज ज्वाइन करें। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट आपको मिलते रहे लास्ट और पुराने और नए वीडियो की। तो प्लीज अपडेट के लिए हमारे नीचे वीडियो के नीचे बेल बटन पे क्लिक करना ना भूले। ओके, थैंक यू।